चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से सुनना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। बाकी दोनों क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये जो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, ये जो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, इनको हम बेटा एक एक लेटर है उससे डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड थीटा। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? थीटा। तो इससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये याद रखना मेरी बात ध्यान से, थीटा वो इसे भी ले सकते हैं, उसे भी ले सकते हैं। जिस लाइन में, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ, जिस लाइन में 90 और थीटा होता है उस लाइन को बेस कहते हैं। जिस लाइन में 90 और थीटा होता है उसे क्या कहते हैं? बेस। अगर 90 और थीटा, 90 तो हमेशा यही रहेगा, अगर 90 थीटा, थीटा यहां से उधर भी दे सकते हैं आपको, तो ये बेस हो जाएगा। जहां भी आपका 90 और थीटा जाएगा, जिस लाइन में दोनों चीजें हैं, उसे बेस कहते हैं। ठीक है, 90 थीटा यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है। अगर वहां होगा तो इसे बेस बोलेंगे, यहां होगा तो इसे बेस बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट। 90 के बिल्कुल ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 के ऑपोजिट वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, आपको पता है ना। बेस को किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो अब यहां पर इस वाले ट्रायंगल में अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो पहले जो 6 फॉर्मूले हैं उसको कहते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले जो 6 फॉर्मूले उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, जिसको सबसे पहले दिया गया था। सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका फुल फॉर्म है SINE, साइन। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन। लेकिन शॉर्ट में पहले 3 लेटर ही लेते हैं, पढ़ते साइन ही है, सिन नहीं पढ़ना। तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन, और ये एंगल लगाया होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P बाय H। क्योंकि ये रेशियोज हैं तो हमेशा दो साइड को डिवाइड करके आएंगी। अब वो कोई भी दो हो सकती है, ये दो, ये दो, ये दो, कोई दो ही होंगी। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? P बाय H। दूसरा का फुल फॉर्म होता है बेटा कोसाइन थीटा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस पढ़ते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरे का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। ये फुल फॉर्म है, तुम्हें याद होनी चाहिए, लेकिन यूज शॉर्ट ही करते हैं, पहले 3 लेटर लेते हैं। टैन, टेंजेंट को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? टैन थीटा। थीटा सबके साथ लगाना है। टैन होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई ये 3 याद रखने हैं। साइन थीटा क्या होता है? P बाय H। कॉस थीटा क्या होता है? B बाय H। टैन थीटा क्या होता है? P बाई बी। हम जब पढ़ते थे हमारे टीचर्स ने हमें ये कैसे याद कराया था, मैं तुम्हें याद करा देता हूँ। हमारे टीचर्स ने ऐसे याद कराया था, जैसे मान लो हमें ही नहीं पता, ध्यान से सुना, हमारे टीचर्स ने ये बताया था, जो उस टाइम का ऐसे ही कुछ बनाया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। फिर से, हंसना नहीं, सीरियस होके सुनो। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, पंडित बद्री प्रसाद, इनके डिनोमिनेटर में हरी हरी बोले। P बाय H, B बाय H, P बाई बी। याद हो गया? सोना चांदी तोले। सोना माने साइन, चांदी माने कॉस, तोले माने टैन। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, P बाय H, B बाय H, P बाई बी। याद हो गया? ठीक है, ऐसे जल्दी से याद हो जाता है। साइन के उल्टे को कहते हैं बेटा, जैसे ये साइन क्या है? P बाय H। साइन का जो रेसिप्रोकल होगा, P बाय H का उल्टा क्या होगा? H अपॉन P। P बाय H का उल्टा क्या होगा? H अपॉन P। साइन के रेसिप्रोकल को कहते हैं कॉसेक थीटा। साइन के रेसिप्रोकल क्या कहते हैं? कॉसेक। इसका फुल फॉर्म है कोसिकेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोसिकेंट। कॉस का उल्टा, कॉस क्या है? B बाय H। इसका उल्टा क्या होगा? H बाई बी। कॉस के उल्टे को कहते हैं सेक थीटा। इसका फुल फॉर्म है सीकेंट। फुल फॉर्म क्या है? सीकेंट। टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी P बाई बी का उल्टा क्या होगा? B बाई पी। मतलब अगर ये 3 याद है तो अगले तो उनको उल्टे ही करने। साइन के उल्टे को कॉसेक कहते हैं, कॉस के उल्टे को सेक, टैन के उल्टे को कॉट। कॉट का फुल फॉर्म है कोटेंजेंट। ये इनके फुल फॉर्म है, 6 रेशियो है उनकी, ये फुल फॉर्म है।
तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, करोना शू कंपनी, करोना कॉस, शू सेक, कंपनी कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, कोरोना शू कंपनी। वो उल्टा उल्टा उल्टा, इनका उल्टा तीनों का। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान से देखना, इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपको जैसे टोटल कितनी रेशियो थी, कितने फॉर्मूले थे, 6। 6 में से एक रेशियो दे देंगे। जैसे हमने आपको दे दिया जी साइन थीटा दे दिया, और बोला बाकी सारी निकालो, फाइंड अदर रेशियोज, मतलब 6 में से एक दे दी, बोलो पांचों, बाकी पांचों निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। तो कैसे करना है, पहले साइन थीटा दे रखा है उसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, पी बाय एच। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, पी बाय एच। तो उसके बराबर में उसे लिखेंगे। आपको याद है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा, जब ऐसे रेशियो लेते थे, जैसे ए और बी की रेशियो लेते थे 1:2, तो आप ए को क्या मानते थे, 1x, और बी को क्या मानते थे, 2x। तो ये एक रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। तो आप परपेंडिकुलर को क्या मानना, 3x, और हाइपोटेन्यूज को क्या मानना, 5x। एक ट्रायंगल बना लेना ऐसे, राइट एंगल, इसका 90 नाम दे देना, इसका क्या नाम दे देना, थीटा। 90 थीटा वाले को सबसे पहले लिखना, इसे क्या बोलते हैं, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पता है हमें, वो कितना है, 5x। परपेंडिकुलर भी पता है कितना है, 3x। ये नहीं पता, निकल जाएगा ना पाइथागोरस से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5x, परपेंडिकुलर कितना है, 3x। यहां से बेस मिल जाएगा। ये 5x का स्क्वायर कितना हुआ, 25x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा, 9x स्क्वायर। 25 माइनस 9, 16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, रूट। 16 का रूट क्या होता है, 4, और इसके स्क्वायर से रूट हट गया x। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 4x। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 4x, बेस मिल गया। अब हमें साइन पता था, अगला फॉर्मूला था कॉस, अगला फॉर्मूला क्या था, टैन। साइन का क्या, कॉस का क्या होता था, b बाय एच। कॉस का क्या फॉर्मूला होता था, b बाय एच। तो बस वैल्यू डालनी है, बहुत आसान है, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दो। बेस की वैल्यू कितनी है, 4x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5x। तो x से x कट जाएगा, कितना आ गया, 4/5। तो cos थीटा का आंसर क्या आ गया, 4/5। ऐसे ही छोड़ देना, पॉइंट में नहीं निकालना। cos थीटा आ गया 4/5, आंसर आ गया। अब tan, tan का आंसर क्या था, p बाई बी। tan का आंसर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू डालो, p बाई बी, 3x अपॉन 4x। तो x से x कट गया, क्या बचा, 3/4। tan थीटा आ गया। अच्छा, साइन कॉस टेन तीनों आ गए। साइन तो दिया ही हुआ था, कॉस और टेन हमने निकाल लिए। बचा कौन, कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, और कॉट थीटा है। कॉसेक का क्या फॉर्मूला था, साइन का उल्टा था ना। तो जो साइन का है पी बाय एच, इसका उल्टा एच बाई पी, इसका उल्टा क्या होगा, 5/3। सेक किसका उल्टा होता था, कॉस का। कॉस का 4/5 है, तो ये क्या होगा, 5/4। कॉट टेन का है, टेन का 3/4 है, तो ये क्या होगा, 4/3। तो ये देखो पांचों निकल गए, 1 2 3 4 5, बस ये आंसर आ गया। ये बात समझ में आई, ठीक है। एक रेशियो दे देंगे, बोलेंगे बाकी सारी निकालो। तो जो एक रेशियो देंगे उससे आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज या बेस में से कोई मिल जाए। तो इसमें मुझे दो मिल गए, पी मिल गया और एच मिल गया। पी और एच से मैंने पाइथागोरस में पी और एच डाल दिया, तो मुझे बेस मिल गया। तो बेस मिल गया तो मुझे तीनों मिल गई। अब आपको जो भी बोले निकाल लो, फिर इनके बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। फिर हमने कॉस का फॉर्मूला लगाया बी बाय एच, तो 4/5, एक्स तो कट ही जाएगा सब में। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p और b की वैल्यू डाल दी, 3x/4x। ठीक है, बहुत आसान, बात समझ में आई है। अच्छा, दूसरा ऐसा हो सकता है, ये आपको बोले हैं दूसरा क्वेश्चन ऐसा, ध्यान से देखना। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, ऐसे बोलेंगे, बनाएंगे नहीं, वो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दो दे देंगे वैल्यू। बोलेंगे ये निकालो, साइन सी निकालो और साइन ए निकालो। अब ये दो कैसे निकलेगा, साइन क्या निकालने को बोला है, साइन सी और साइन ए। अब जरा देखना क्या क्वेश्चन है, इसमें फर्क क्या है। देखो ये पता है तुम्हें, ये पता है,
अब इसमें थीटा वीटा नहीं बोला इन्होंने, तो आप इसको परपेंडिकुलर मान लो और इसको क्या मान लो, बेस, ये निकल जाएगा। या परपेंडिकुलर बेस नहीं भी मानो तो आपको पता है कि भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है, ये निकल जाएगा ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसका स्क्वायर क्या होता है 144, ये कितना आ गया 169, स्क्वायर हटेगा रूट, ये किसका रूट होता है 13 का। हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, ये 13 पता चल गया। अब हमें क्या बोला था, उसने क्या बोला था निकालने को, साइन ए और साइन सी। तो जरा ये बड़ी सोच समझने वाली बात है। अगर एंगल में ए लिखा है तो ए वाली लाइन बेस हो जाएगी, ए वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस। तो ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज तो तुमने निकाल ही लिया है 13। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, P अपॉन एच। तो P अपॉन एच, पी की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, लेकिन अगर एंगल में सी लिखा है तो सी वाली लाइन बेस होगी। तो चाहे तो तुम दोबारा ट्रायंगल बना लेना, इसी को दोबारा बना लो, सी वाले के लिए दोबारा बना लेता हूं मैं, ए बी सी। अब सी वाली, ये वाली कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी, ये कितनी थी 12, और ये कितनी थी 13। अगर यहां बेटा सी लिखा है तो मतलब ये थीटा है। तो मैंने आपको क्या बताया 90 और थीटा वाली लाइन क्या होती है, बेस। तो ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, ध्यान देना ये बात। अगर यहाँ साइन के एंगल में ए है, इसका मतलब ये थीटा है, तो 90 और थीटा वाली लाइन ये बेस होगी। अगर साइन के एंगल में सी है तो इसका मतलब थीटा यहाँ है, तो 90 थीटा इधर है, तो ये बेस हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। AC इज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज, AC इज ऑलवेज अ हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। वो बेस कभी नहीं हो सकता, बेस या तो ये होगा ये होगा, हाइट ये लॉन्गेस्ट साइड है बेटा, ये बेस कैसे होगी, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना 90 के सामने वाला। अच्छा ध्यान, इधर 2 मिनट सुन लो पहले फिर बोलना। साइन थीटा बेटा ये समझ में आ गया P बाय एच। लेकिन अगर साइन का एंगल में C है तो इसे बेस मत लेना, क्यों मत लेना बेस, क्योंकि C उधर है। तो 90 और थीटा वाली लाइन ये बेस होगी, ध्यान रखना। ये पहले सबसे पहले आज यही बताया आपको कि बेस बदल सकता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे रहेगा, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये वाली लाइन बेस हो गई बेटा, अगर ये बेस हो गई तो ये परपेंडिकुलर, फॉर्मूला वही रहेगा P बाय एच, बस C के लिए इस वाले ट्रायंगल से लेंगे। ट्रायंगल दोबारा मैंने सेम बनाया। अब P की वैल्यू बताओ कितनी है, P की वैल्यू है 12 और H की वैल्यू कितनी है 13, तो साइन C कितना आ गया 12/13। फर्क समझ में आया, साइन ए और साइन सी में अलग अलग आ रहे हैं ना आंसर। जिनको ये पता नहीं होता ए में, वो हर बार इसे कोई बेस ले लेते हैं, तो दोनों आंसर सेम तो नहीं आ सकते, दोनों के एंगल अलग अलग है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करो, ये फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले लिखो। और एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देता हूं, आप करो, पहले ये लिख लो फॉर्मूला, फर्स्ट कर दे बेटा।